इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड के नतीजे लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है और उसके साथ ही छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओंकारेश्वर इंटर कॉलेज में, जहां हमारे साथ स्वर्णिम है जिनके 97% मार्क्स आए हैं। 97% से समझ आ रहा है कि इसके पीछे कितनी मेहनत की। 97% है, बड़ा परसेंट है, अच्छे परसेंट लेकर आ पाए हो, जो कि दर्शाता है कि इसके पीछे कड़ी मेहनत की गई। तो क्या स्ट्रैटेजी रही है? स्ट्रैटेजी यही थी कि आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। और मैम कंसिस्टेंटली मेरी जो स्टडी आवर्स थे वो 10 से 11 घंटे के थे, स्कूल को इंक्लूड करके। और मेरा मानना ये है कि आप कभी भी, जैसे जो आपका एम है यूपी बोर्ड रिजल्ट, तो उसमें आप अगर दिशाहीन बात चलाएंगे तो कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए आपको अपना एम सेट करने के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होनी चाहिए। आप एक ही स्ट्रैटेजी हर एक सब्जेक्ट पर लगाएंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे। इसीलिए आप और किसी की स्ट्रैटेजी सुन के उसे खुद में अप्लाई करने से अच्छा खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, उसे अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स और जो आपके प्री एग्ज़ाम्स होते हैं बोर्ड के पहले, उनमें अप्लाई करें, उसमें खामियां और खूबियाँ देखें और अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। कितना समय देना पड़ता है इसमें, कितना समय आपने दिया? मैम आपको समय की बात ये है कि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है ओवर क्वांटिटी। तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ऐसा अगर आप करें कि आपने एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया और 12 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन आप 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, तो वो उतना रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएंगे जो कि एक व्यक्ति जो कि रोज़ लगातार 6 घंटे पढ़ रहा है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो मेरे अनुसार कंसिस्टेंसी इज़ द की। किस किस का सहयोग रहा है इसमें, किस तरह से सहयोग रहा? जैसे कि मैं जो हूँ मूल निवासी शिवराजपुर गाँव से हूँ और मैं यहाँ पे ननिहाल में रहकर पढ़ा। तो मेरी नाना नानी, मेरी मौसी मेरी 4 मौसियाँ हैं और मेरे माता पिता जी शिक्षकों का और स्कूल मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। 10वीं में कितने परसेंट आए? 25। क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी, किस तरह से? स्ट्रेटेजी ये थी कि जैसे बोर्ड में पढ़ने के लिए लगभग जैसे बोर्ड से एक हफ्ते पहले 6 से 7 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे फोन वगैरह तो वैसे कहीं नहीं था चलाने के लिए, चैट जीपीटी वगैरह का यूज से उसके लिए लिया था, स्टडी के लिए, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। आप चैट जीपीटी से कोई भी शॉर्ट नोट्स है, कोई भी टॉपिक है, उसका शॉर्ट नोट निकालना है। जैसे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसके शॉर्ट नोट्स ले लिए। कोई अलग पैराग्राफ है, अगर पैराग्राफ में नहीं समझ में आ रहा उसको पॉइंट्स में लिख लिया, तो पॉइंट्स के लिए उसको दे दिया कि पॉइंट्स में लिखने के लिए। किस किस का सहयोग रहा है आपकी इस पढ़ाई में? सहयोग सबसे पहले तो पेरेंट्स का, टीचर्स का और स्कूल मैनेजमेंट का। और सबसे ज़्यादा सहयोग तो डिसिप्लिन का रहा है। डिसिप्लिन की वजह से ऐसा हो सकता है। आगे अब 11 से सोचा है जेईई की प्रिपरेशन के लिए। डेली 7 से 8 घंटे पढ़ती थी। हर सब्जेक्ट के लिए टाइम डिवाइड किया हुआ था, स्पेसिफिक शेड्यूल था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ज़्यादा टाइम दिया था एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। और टीचर्स के साथ घर के, स्कूल के अलावा घर में कितना टाइम आपको लगता है कि इतने परसेंट आपको बात देने की जरूरत है? 7 से 8 घंटे इनफ है अगर हम फोकस से पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि 12-15 घंटे पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा कहना नहीं है। किसका सहयोग रहा है इसमें? टीचर्स का और पेरेंट्स का। आगे का क्या प्लान है? कुछ आपने सोचा होगा कि 12वीं के बाद क्या कुछ करेंगे? आगे इंजीनियरिंग करनी है। स्कूल ने भी कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई, बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं उसके लिए? हम लोगों ने बच्चों को जब से पढ़ाना शुरू किया था तो प्रयास था कि सितंबर अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था। और उसके बाद लगातार बच्चों के टेस्ट और एग्ज़ाम्स हो रहे थे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे थे। उसमें बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी और उसी के कारण से ऐसा रिजल्ट आ गया। जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अंतिम परीक्षा नहीं है जीवन के लिए, बहुत सारी परीक्षाएं देनी है। और हम लोगों का ये अनुभव कहता है कि जो मीडियोकर्स होते हैं वो लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो उन बच्चों के लिए यही संदेश है कि आगे जीवन के लिए स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करिए कि जीवन में कैसे उन्नति कर सकते हैं। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जो टॉप पर आए हैं, पर आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस आशा के साथ दोबारा अपनी पढ़ाई में जुट जाए। जो लोग मान लीजिए रह गए हैं इस बार या किसी तरह से निराश हैं, उन्हें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। यही उनके लिए संदेश है कि
अपनी कमी देख लें कि कहाँ क्या कमी रह गई है और उसको सुधारते हुए अगली परीक्षा की तैयारी में आज पहले दिन से ही जुट जाए और सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। हम सभी बड़ों का आप लोगों को आशीर्वाद है। स्कूल तो तैयारी कराते हैं, बच्चों को कितना समय दें? कम से कम 4 घंटे की घर में स्टडी बहुत जरूरी है। फोकस होके पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो मीडिया चल रहा है मोबाइल फ़ोन से, उस पर फोकस ना करते हुए स्कूल जरूर जाना चाहिए और स्कूल में जितनी देर पढ़ाई हो रही है उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता है। फिर क्यों कोई इतना आगे निकल जाए कोई पीछे, वही है कि कहाँ फोकस करना है। अगर आपने अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लिया है तो निश्चित ही सफलता मिलती है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब ब्रोस बचत खाते के साथ करें अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत।